Hello friends, myself Surekha Patel from Ashramik Vidyalaya Killapadi. Welcome to Ashramik channel. In the previous video, we have to be studied about the different sources that should be used to know the history behind of our nation. Indeed, we have to be study about the manuscript. Manuscript should be written on the Bhojpatra and Tadpatra, and that all should be collecting at the museum. By the time period goes to there, these sources should be destroyed by the insect, but some of them are maybe usable to nowadays. Let us be beginning to again about the different sources, and in these sources we have to be study about the second one, records in stone inscription. स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी स्टोन यानी पत्थर, पत्थरों पे जो इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पे जो लिखावट होती है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है. यू हैव टू सी दैट इंस्क्रिप्शन शुड बी गिवन हियर. In ancient times, main incident like achievements of king, writing of orders and treaties with other states were carved on stones or metal plates. एशियन टाइम में जो अचीवमेंट यानी कुछ सक्सेस होना, किसी भी चीज़ में आगे आना यानी अचीवमेंट, जो किंग की कोई अचीवमेंट है या फिर कोई ऑर्डर है, जो ऑर्डर दिया जाता है, जो रूलर होता है उसके द्वारा जो ऑर्डर किया जाता है वो ट्रीटीज़ एंड द ट्रीटीज़ यानी दूसरे स्टेट के द्वारा जो नियमों का उल्लंघन करके जो कानून बनाया जाता है, दैट शुड ट्रीटीज वेर केव्ड ऑन स्टोन्स और मेटल प्लेट्स. किस पे लिखी जाती थी? स्टोन्स पे या मेटल प्लेट्स पे. दीज मेटल प्लेट्स एंड स्टोन राइटिंग नोन एज अ इंस्क्रिप्शंस exist even today and are preserved in archives such as the National Archives of Delhi. ये जो मेटल प्लेट्स है और स्टोन राइटिंग यानी कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो लिखावट है, वो जो है अभी भी एग्जिट है, अभी भी है, जिससे ऊपर से हम लोग हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान सकते हैं. एंड दे ऑल आर प्रिजर्व यानी संभाल के रखना, टू बी सेव. तो ये जो प्रिजर्व है कहाँ पे किया है? आर्चीव्स में. आर्चीव्स यानी मिलेनियम गैलरी जो होती है जहाँ पे ये सारे सोर्सेज जो है वो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं. दैट इज कहाँ पे है? नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली. दिस ऑल इंस्क्रिप्शन शुड बी preserved at National Archives of Delhi. So here we have to be whenever we have to be visit the museum, there have to be show the different type of scripts in there. Here the another sources should be, picture should be given of vessel ornaments and tools. यहाँ पे एक वेसल जैसा दिया है, इसके अंदर ऑर्नामेंट्स भी दिखते हैं और अदर टूल्स यानी साधन, जो उस टाइम के जो साधन हैं वो यूज़ किए जाते थे, जो अभी हम लोगों को जिसके ऊपर से जो एशियन टाइम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं. ड्यूरिंग द एग्जीबिशन यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स and Asian ornaments are found which the help us to know the history of ancient times. Exhibition करना यानी to dig. Exhibition यानी to dig. To exhibition यानी to dig यानी कि डिगिंग वर्क के दौरान जो अलग अलग चीज़ जो है वो एग्जीबिशन के दौरान पाई जाती है. तो उसमें से यूटेंसिल्स यानी कि जो घर के काम में यूज़ किए जाने वाले जो बर्तन होते हैं वो यूटेंसिल्स. स्टोन टूल, स्टोन यानी पत्थर के जो सामान जो ऐसे थे कि उन लोगों को काम करने में यूजेस होते हैं. एशियन ऑर्नामेंट्स, पहले के समय के लोग जो थे वो ऑर्नामेंट्स के भी शौकीन थे. तो ये जो ऑर्नामेंट्स थे दैट शुड बी मेड फ्रॉम स्टोन एंड अदर सी थिंग्स, जो दरिया में से मिलती है ऐसी जो थिंग्स है, ऐसे ऑर्नामेंट्स जो है दैट शुड बी फाउंड विद द हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एशियन टाइम. ये सारी चीज़ जो है जिससे हम लोग अपनी जो एशियन हिस्ट्री है वो जान सकते हैं. बेस्ड ऑन द
हमने जैसे आगे जो पिक्चर दिया, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट शुड बी एक्सकवेशन साइट नियर यू रेसिडेंस। ऐसा हमारे यहाँ पे भी हम लोग कुछ मतलब कि पहले के टाइम में अगर कोई चीज़ गुम हो गई हो और खेलते खेलते अगर हम लोग डिगिंग करें तो वी हैव टू बी फाइंड दैट जस्ट एज द आर्कोलॉजिस्ट डू। उसी तरह जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट यानी द पर्सन हु हैज़ टू बी फाइंड आउट द एशियन थिंग दैट हैव टू बी find out the history behind of our nation, that is known as a archaeologist. We too can know the history of ancient times from old coins, stone inscription, painting and metal plates. ये जो एशियन हिस्ट्री है वो हम लोग ओल्ड कॉइन्स, हमारे पहले के समय की जो कॉइन्स है उससे, स्टोन इंस्क्रिप्शन पत्थरों के ऊपर जो लिखावट होती है वो, पेंटिंग पहले के समय की जो पेंटिंग होती है, एंड मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट के ऊपर भी ये जो हिस्ट्री है वो पाई जाती है। तो हम लोग ने ये लेसन के अंदर सबसे पहले क्या देखा, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, सोर्सेज यानी जिसमें से हम लोग हिस्ट्री का पता चले। तो ऐसे डॉक्यूमेंट, पेंटिंग, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग, टेम्पल्स, ट्रेवलियर्स एक्सेट्रा शुड बी हैज़ बीन सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज। उसके बाद स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन यानी पत्थर के ऊपर कार्विंग करके जो राइटिंग की जाती है दैट इज नोन एज अ स्टोन इंस्क्रिप्शन। भोजपत्र, भोजपत्र यानी द बुक्स हैज़ बीन बिकम मेक बाय बार्क ऑफ अ ट्री। भोज नाम के जो ट्री है उसकी बार्क में से जो बुक बनाई जाती है और उसके ऊपर जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती है दैट इज भोजपत्र। कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड टीन के ऊपर लिखा हुआ जो इंस्क्रिप्शन है वो। ये कार्बन डेटिंग सिस्टम जो है इट इज यूज बाय आर्कोलॉजिस्ट टू नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ अ फाइंडिंग, यानी कि पुराने समय के जो एग्जीबिशन वर्क के दौरान जो हम लोगों को हिस्ट्री मिलती है उसका एग्जैक्ट यानी कि कौन से सेंचुरी में ये बना होगा या किसके टाइम में ये बना होगा, दैट शुड बी अ फाइंड आउट बाय कार्बन डेटिंग सिस्टम। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम के द्वारा आर्कोलॉजिस्ट जो है वो एक्चुअल टाइम पीरियड जो है वो जान सकते हैं। आर्चिविस्ट, आर्चिविस्ट यानी जहाँ पे ये हिस्ट्री जो है वो प्रिजर्व की जाती है, सेव की जाती है, दैट इज नोन एज अ आर्चिविस्ट। ओके, so here we now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस है जिसके द्वारा हम लोग ऑथेंटिक यानी कि जो कभी ना मिली हो ऐसी जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग पा सकते हैं। लेट अस कलेक्ट द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गैदर द हिस्ट्री ऑफ आवर टाउन एंड सिटी और विलेज। जैसे मैंने आप लोगों को आगे एक एक्टिविटी वर्क दिया था कि आपके जो तालुका है उसके बारे में आपको हिस्ट्री जाननी है, तो सेम हियर वी हैव टू बी फाइंड आउट द वेरियस हिस्ट्रीज अबाउट इट। थैंक यू।